उत्तर प्रदेश में करीब 56 साल से राजनीति में सक्रिय रहे समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव सैफई में किया जाएगा। आज दोपहर 3 बजे नेताजी को अंतिम विदाई दी जाएगी। कल उनका पार्थिव शरीर जो है गुरुग्राम से सैफई लाया गया था और आज उनका पार्थिव शरीर स्थानीय लोगों के लिए दर्शन के लिए रखा गया है। बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सैफई पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन किए। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, तेजस्वी यादव, जयंत चौधरी, तमाम नेता वहां पर पहुंचेंगे। सैफई जाकर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देंगे। और इस वक्त हमारे सहयोगी सैफई में सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी सौरभ, बताएं वहां क्या कुछ हो रहा है और तफसील से बताएं। बिल्कुल जया, इस वक्त हम सैफई में हैं और ये सैफई का मंडी मैदान है। ये वही मैदान है जहां पर जब सपा सरकार में रहती है तो यहाँ पर सैफई महोत्सव होता था, जहां पर बड़े बड़े बॉलीवुड कलाकार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग आते थे, परफॉर्म करते थे। आज उसी मंडी मैदान में नेताजी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा थोड़ी देर पहले, और कल शाम 5:30 बजे जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचा, तब से ही उनकी मोहब्बत करने वालों का, उनके जानने वालों का, उनके चाहने वालों का हुजूम लगा हुआ है उनके अंतिम दर्शनों के लिए। थोड़ी देर में यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर आएगा उन घर से, और आपको मंच पे तमाम जो महिलाएं नज़र आ रही हैं, ये सपा मुखिया अखिलेश यादव के परिवार के लोग हैं, मुलायम सिंह जी के परिवार के लोग हैं। अखिलेश की 2 बेटियां हैं जो मंच पर पहुंची हुई हैं, उनकी बहुएं हैं जो मंच पर हैं, और सब अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि यहां पर अर्पित कर रहे हैं। नेताजी के जो भाई हैं, बुजुर्ग, वो सब यहां पर पहुंच गए हैं और ये पूरा जो मैदान है वो पूरा खचाखच भर चुका है कार्यकर्ताओं से, विधायकों से, पूर्व विधायकों से। सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लोग रात से घर नहीं गए हैं, यहीं बैठे रहे, यहीं सो गए। इतनी मोहब्बत मुलायम सिंह यादव से थी उनको। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो लोग हैं यहाँ भावुक भी हो रहे हैं, रोते हुए आ रहे हैं, और उनका यही कहना है कि उनका नेताजी से संबंध ऐसा था कि नेताजी जिसको एक बार मिल लेते थे उसके बाद वो कभी भूलते नहीं थे, उनका नाम नहीं भूलते थे, उनका परिचय नहीं भूलते थे। कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइए। मेधाव्रत शास्त्री। आप कहाँ से आए हैं? मैं ईटा से आया हूँ। एटा से आए हैं। कब आए थे आप? मैं कल रात से यहीं हूँ। रात से गए नहीं कहीं? जी बिल्कुल। शास्त्री जी, आप लोगों ने वो पीक शायद ना देखा हो जब यादव मुलायम सिंह जी पीक पे पॉलिटिक्स करते थे, लोगों से जुड़ते थे, लेकिन ऐसा क्या है जो आप यहाँ रात भर बैठे रहे? क्या मोहब्बत है, ऐसा क्या जुड़ाव है? समाजवादी सिद्धांत और लोकतंत्र को भाषणों, पुस्तकों और एलीट से गांव, गरीब, गुरबा, शोषित, वंचितों की चौखट तक यदि किसी व्यक्ति ने पहुंचाया, वो 70% आबादी जो गांव में रहती है, जिसे लोकतंत्र में अपनी भागीदारी चाहिए थी, जिसे उससे लगे कि इस लोकतंत्र में मेरी भी कहीं हिस्सेदारी है, उस 70% आबादी को यदि किसी ने सुनिश्चित किया कि इस लोकतंत्र में तुम्हारी भागीदारी है, और सोशलिस्ट एक पवित्र विचार है जिसमें गांव में जो रहने वाला अंतिम व्यक्ति है उसको समृद्ध करके मुख्य धारा में लाना है, तो वो आदरणीय नेताजी ने किया। और आपको पता है समाजवाद की जो धारा गांधी ने, जेपी ने, लोहिया ने की, उसके सबसे सशक्त यदि कोई माध्यम बाद में रहे हैं तो आदरणीय नेताजी रहे हैं। और नेताजी ने जो सबसे बड़ा काम किया है कि उस उत्तराधिकार को आगे अखिलेश जी को जिस तरीके से बढ़ाया है, और अखिलेश जी ने भी जो एक नव समाजवाद की परिकल्पना को गढ़ा है, मुझे लगता है कि वो एक आदर्श स्थिति है। आदर्श स्थिति है। और लोगों के पास चलते हैं। 3 बजे उनका अंतिम संस्कार यहीं बगल में ही होगा मैदान में, और उनको अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं। भूपेश बघेल आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बिहार के तेजस्वी यादव यहाँ पर पहुँच रहे हैं। केसीआर जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है वो यहाँ पर आ रहे हैं। और आपको नज़र आएगा वो अफजाल अंसारी हैं जो गाजीपुर से सांसद हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनके भाई मुख्तार तो जेल में, लेकिन गाजीपुर से बसपा और सपा साथ 2019 में चुनाव लड़े थे और उनके साथ चुनाव लड़के समर्थन से जीत के आए हैं। वो लोकसभा में बीएसपी की तरफ से जीते थे और इस समय संसद में हैं। वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जो पूर्व विधायक, 3 बार के विधायक, 5 बार के विधायक, सब यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिनके अपने अनुभव हैं। और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनकी भावनाएं कहाँ हैं, क्या है। आपका नाम बताइए। मुझे राम कुमार यादव, उन्नाव से कहते हैं, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत हूँ। आप पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत।
नेताजी के साथ आपने काम किया, जी हाँ। उनके साथ संघर्ष किया, लाठी खाई, ऐसी कोई याद बताना चाहेंगे जो आपको याद हो नेताजी की और आपसे जुड़ी हुई कोई एक ऐसी बात जो आपको भावुक कर रही है आज? मैं आज भावुक इस बात पे हो रहा हूँ कि नेताजी सैफई महोत्सव में मैं आया तो बड़े बड़े नेता सारे मंच में बैठे थे। मुझे नेताजी ने नीचे देखा, मुझे तुरंत बुलाया कि रामपुर इधर आऊँ। मैं गया, अमर सिंह से, प्रोफेसर राम गोपाल जी से, बेनी प्रसाद वर्मा जी से मेरी मुलाकात कराई। और वो क्षण आज भी मुझे याद आता है कि मैं एक छोटा सा वर्कर था और उन्होंने मुझे प्यार से बुला करके बैठाया और सबसे परिचय कराया। तत्पश्चात लखनऊ में जब भारत बंद का आंदोलन हुआ तो नेताजी जिस बस में चढ़ रहे थे हमको देखा, उन्होंने कहा जल्दी से आओ मेरे साथ चलो। तो मेरे साथ जेल गया, मैं रात भर जेल में उनके साथ रहा। दूसरे दिन सुबह उनका रिहाई हो गई, मैं रात भर उनके बैठा रहा। जब वो मुख्यमंत्री बने, ये बताइए, कार्यकर्ता के तौर पर क्या मुश्किल था उनसे मिलना? नहीं, कतई नहीं। इतना आसान था कि हम जब जाते थे तब पहुंच जाते थे। मुझको याद आता है प्रेमदास कठेरिया यहाँ के अध्यक्ष जिला पंचायत थे और घनश्याम दास कोरी हमारे हमीरपुर से थे। घनश्याम हमसे रोने लगा कि अध्यक्ष जी आप तो मुलाकात करते हो, हमें मुलाकात नहीं होती। हमने हाथ पकड़ा और हमने कहा मुलाकात मैं कराता हूँ। मैं गया तो नेताजी ने में से एक ही शब्द कहा, इनको सबको अपने अध्यक्षों को समझाओ कि ये क्यों नहीं मुलाकात कर पाते। हम कहा नेताजी हम धक्का खा लेते हैं, ये नहीं खा पाते हैं, इनका मन कमज़ोर है इसलिए नहीं आ पाते हैं। तो नेताजी से मैंने आग्रह किया, नेताजी हम 30 अध्यक्ष जिला पंचायत हैं आपकी पार्टी से, हमें एक दिन का समय दो, 1 घंटे 2 घंटे का। तो मेरे आग्रह पर स्वीकार किया। सभी अध्यक्षों को बुला कर उनकी समस्याओं का निदान किया और बात किया और उन्होंने कहा कभी सर झुका के न जीना। एक शब्द उन्होंने मुझसे कहा था, बनारसी दास जी पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा हाई स्कूल पास थे, वो कभी झुक करके काम नहीं किया, उन्होंने शिक्षा और एजुकेशन नहीं दिया। तो हमसे बोले आप कहाँ तक पढ़े? हमने कहा नेताजी मैं तो ला हूँ और ला करने के बाद प्रैक्टिस कर रहा था। कहते तब तो फिर आप कतई नहीं डरिएगा, आप अपने काम करें। पढ़ के आपका नाम बताइए। मैं डॉक्टर रजनीश राय, मैं छात्र राजनीति में रहा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डीफिल किया एंथ्रोपोलॉजी में और छात्र राजनीति में हम लोग जुड़े रहे। नेताजी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आए थे छात्र संघ के उद्घाटन में। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी नहीं होगी, सदैव युवा रहेगी, युवाओं की पार्टी रहेगी और उनके विचारों से प्रभावित होकर हम लोग उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। आज देश बहुत बड़ा नेता और बहुत सहज नेता को खोया है। आप देखेंगे यहाँ पर जितनी भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर आपको लोगों का हुजूम नज़र आएगा। जितने लोग इस मैदान के अंदर हैं उतने ही से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा लोग मैदान के बाहर हैं जो किसी तरीके से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सप्रेसवे में जाम लग गया है क्योंकि देश भर से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं जो नेताजी से आखिरी बार उनके दर्शन करना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से अंदर आ पाएँ तो वो एक बार अपने महबूब नेता जो नहीं रहे उनके बीच में उनको एक बार देख सकें। तमाम किस्से कहानियाँ आप बता रहे हैं, कुछ युवा भी हैं, उनसे पूछते हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 25 साल है। आपने तो नेताजी को राजनीति करते नहीं देखा, फिर ऐसी क्या मोहब्बत है जो यहाँ पर आप बैठे हुए हैं आके? नेताजी से मैं पहली बार भीड़ में मिला था, 26 जनवरी का वक्त था। 26 जनवरी का वक्त था, मेरे पास लाल टोपी थी। मैंने दूर से ऐसे नेताजी को इशारा किया तो नेताजी देखे और बुला लिए तुरंत स्टेज पे। वो झंडा फहरा रहे थे वहीं पे। तो नेताजी से बोले हमको ये आपको पहनानी है, तो वो उनको मैंने लाल टोपी यही वाली पहना। उनको लाल टोपी तो पहचान लिया। ऐसे थे मुलायम सिंह यादव जी की अपने कार्यकर्ताओं को दूर से पहचान लेते थे। तो आप देखेंगे यहाँ पर तमाम जगहों से यहाँ पर कुछ लोग मिले जो मध्य प्रदेश से आए हैं, गुजरात से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं। अबू आजमी भी यहाँ पर जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? गाजीपुर से। गाजीपुर यानी ईस्ट यूपी से आए हैं। कब आए वापस? हम लोग रात में 1 बजे आए हैं। तब से यहीं पर ही हैं? हाँ यहीं हैं। ऐसी क्या मोहब्बत, क्या हम लोग के भगवान का आज अंतिम दर्शन करने के लिए हम लोग पूर्वांचल के धरती से आए हैं और नेताजी किसानों की आवाज़, गरीबों की, मजदूरों की, छात्र नौजवानों की आवाज़ सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम किया और समाजवादी पार्टी के एक मसीहा नेता थे। लोहिया के बाद ये दूसरा नेता थे समाजवादी पार्टी के। तो आप गाजीपुर से आए हैं, तो आपने देखा कोई उन्नाव से आया है, कोई गाजीपुर से आया है, कोई बिजनौर से आया है, सब यहाँ पर आए हैं और यही चाहते हैं कि आज जब अंतिम यात्रा हो मुलायम सिंह यादव की तो वो यहाँ पर मौजूद रहें। यहाँ पर उनके जो साथी रहे, सहयोगी रहे, वो बताते हैं कि नेताजी ने यहाँ पहलवानी करी सैफई में। पहलवानी के बाद उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से
से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया आगरा यूनिवर्सिटी से, और यहीं पर मैनपुरी में ही जो जैन इंटर कॉलेज है वहाँ पर हिंदी पढ़ाते थे। उसके बाद उन्होंने 28 साल की उम्र में चुनाव लड़ा यहाँ से और विधायक बने, और जब वो विधायक बने तो काफ़ी युवा थे, और जब इमरजेंसी हुई तो प्रभावित रहे। उनके सहयोगी रहे छोटे लोहिया कहा जाता जनेश्वर मिश्रा, जो राम मनोहर लोहिया से प्रभावित रहे। 19 महीने जेल गए, लाठी खाई, और उसके बाद फिर जब जेल से निकल के आए तो फिर चुनाव लड़े और फिर वापस जीते। चौधरी चरण सिंह उनसे बड़े प्रभावित हो गए। चौधरी चरण सिंह ने उन्हें अपनी जो BLD थी वो ज्वाइन करवाई, उसका प्रदेश अध्यक्ष बनवाया। जब 80 के दशक में मुलायम सिंह यादव यहाँ से चुनाव हार गए तो चौधरी चरण सिंह इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत करते थे मुलायम सिंह से कि उन्होंने मुलायम सिंह यादव को विधान परिषद भेज दिया, MLC बना दिया, और नेता सदन भी बनाया, नेता विपक्ष बनाया, ताकि जो लोगों की मजबूरों की आवाज़ है वो उठाते रहे। 1979 में वो मुख्यमंत्री बने पहली बार, और उसके बाद उन्होंने तमाम जो चीज़ें, सबसे पहला काम किया उन्होंने चुंगी ख़त्म की, क्योंकि किसान के बेटे थे, किसानी करते थे तो वो किसानों का दर्द पता था। चुंगी ख़त्म की, तमाम चीज़ों की उनको इस बात को गर्व भी था। और सबसे बड़ी बात जो हम चर्चा भी करते रहते हैं, जब वो रक्षा मंत्री बने तो पहले जो शहीद होते थे हमारे जवान सरहद पर, उनका जो अंतिम संस्कार है वो उनके गांव में लाकर नहीं किया जाता था, उनका जो पार्थिव शरीर गांव में नहीं आता था। नेताजी आए तो उन्होंने ये नियम बना दिया कि जो भी शहीद होगा सरहद पर सैनिक, उसका जो पार्थिव शरीर है वो उसके गांव पहुंचेगा और उसको पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी, और SP और DM ज़िले के वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो तमाम चीज़ें हैं जो मुलायम सिंह यादव ने सत्ता में रहते या सत्ता के बाहर रहते किया। वो अब जब मुख्यमंत्री थे तो वो अपने विपक्षी नेताओं के काम पहले करते थे और अपने नेताओं के काम बाद में। वो कहते थे कि यार कि ये जो काम कराने हैं वो जनता का काम कराने आए, हमारे राजनीतिक प्रोजेक्ट जनता है, पर जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं उनसे कोई लड़ाई नहीं है। तो वो उनकी खूबसूरती थी। तो फिलहाल यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं लाखों की तादाद में हर जगह से, और लगातार हम आपको यहाँ सैफई से पल पल की खबर देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, आपके पास हम लौटते रहेंगे। तो जिस तरह से हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला सैफई से दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुलायम सिंह यादव के लिए लोग आखिरी उनके दर्शन को करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज दोपहर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा और तमाम नेताओं के भी पहुंचने का सिलसिला अब शुरू होने जा रहा है नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए।